हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। चैत नवरात्रि का पावन पर्व है। 13 अप्रैल से शुरू हुआ था और 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व में आदि शक्ति माँ दुर्गा के हम 9 रूपों की आराधना करते हैं। इस पर्व में 9 दिनों तक हम व्रत रखते हैं। घट स्थापना से लेकर अखंड जोत झुआरे बोना आदि करके नवरात्र व्रत की शुरुआत होती है और वहीं कन्या पूजन के साथ इस व्रत का पारण या समापन किया जाता है। पारण करने के लिए लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं। बता दूं, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जिस दिन इच्छा हो उस दिन कर लीजिए। अगर आप पाठ कर रहे हैं पूरे 9 दिन का तो आप नवमी या दशमी को पारण कर लीजिए, और अगर आप पाठ नहीं कर रहे हैं 9 दिन का तो आप अष्टमी को भी पारण कर सकते हैं। कई लोगों के परिवार में अपने अपने नियम होते हैं, तो उस अनुसार भी आप व्रत का पारण या कन्या पूजन अष्टमी नवमी किसी भी दिन कर सकते हैं। सप्तमी के बाद आप किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। क्यों करते हैं कन्या पूजन? क्योंकि कहा जाता है एक बार माता वैष्णो देवी ने अपने परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी ना सिर्फ लाज बचाई बल्कि पूरी सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण भी दे दिया। जम्मू कश्मीर के कटरा में कस्बे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हंसाली गांव में माता के भक्त श्रीधर रहते थे। निसंतान और दुखी थे, और एक दिन उन्होंने नवरात्र पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को अपने घर बुलवाया और माता वैष्णो कन्या के रूप में उन्हीं के बीच में आकर बैठ गई। पूजा के बाद सभी कन्याएं लौट गई, लेकिन माता नहीं गई। बाल रूप में आई देवी पंडित श्रीधर से बोली, सबको भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांव में भंडारे का संदेशा भिजवा दिया, और भंडारे में तमाम लोग आए, कई कन्याएं भी आई। इसके बाद श्रीधर के घर संतान की उत्पत्ति हुई। तब से आज तक कन्या पूजन और कन्या भोजन कराकर लोग माता रानी से आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, नवरात्र के दौरान कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। 9 देवियों को 9 कन्याओं के रूप में पूजा जाता है और सभी भक्त अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाकर दक्षिणा देते हैं। इससे माता प्रसन्न होती है। देखा जाए तो सप्तमी से ही कन्या पूजन का महत्व होता है, लेकिन जो भी भक्त पूरे 9 दिन व्रत करते हैं वे तिथियों के मुताबिक नवमी और दशमी को कन्या पूजन करने के बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत को खत्म कर सकते हैं या पूर्ण कर सकते हैं। और दुर्गा अष्टमी के दिन को कन्या पूजन के लिए अहम और शुभ माना गया है। इस बार 20 अप्रैल को 2021 में रात को 12:01 के बाद से अष्टमी तिथि स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 20 अप्रैल को पूरे दिन रहेगी और 21 अप्रैल की रात को 12:43 तक रहने वाली है। इसके बाद नौमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 22 अप्रैल को मध्य रात्रि 12:35 तक रहने वाली है। इसलिए चैत्र नवरात्र में कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त अष्टमी और नवमी दोनों दिन है। अष्टमी तिथि को शुभ मुहूर्त है सुबह 4:11 से लेकर 21 अप्रैल को 4:55 तक। अभिजीत मुहूर्त है। बाकी डिटेल्स गोधूली मुहूर्त वगैरह सारे आप चार्ट देख सकते हैं, इसमें आप कर सकते हैं। या फिर नवमी तिथि को जो लोग करना चाहते हैं वो 21 अप्रैल को करेंगे सुबह 4:10 से लेकर 4:54 तक। विजय मुहूर्त में भी कर सकते हैं। गोधूली मुहूर्त में निश्चित मुहूर्त है रात को 11:45 से लेकर। तो जो लोग भी पाठ पूजा मंत्र तंत्र आदि करना चाहते हैं या कन्या भोजन कराना चाहते हैं वो किसी भी समय कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, कोरोना काल है तो 9 कन्याएं नहीं मिलेगी, तो ऐसा नहीं कि पूजन नहीं होगा या मन में वहम लाएंगे। आपको बता दूं, एक कन्या की पूजा से भी आपको धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 2 कन्या की पूजा से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3 की अर्चना करने से धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति होती है। 4 कन्या की पूजा से राज्य पद की प्राप्ति होती है। 5 की पूजा से विद्या, 6 की पूजा से 6 प्रकार की सिद्धियां, 7 की पूजा से राज्य, 8 की पूजा से संपदा और 9 की पूजा से पृथ्वी का प्रभुत्व मिलता है। साथ ही उम्र का ध्यान रखें। 3 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याएं ही साक्षात माता का स्वरूप मानी जाती है, और 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से घर में दुख और दरिद्रता दूर होती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का रूप मानी गई है, और त्रिमूर्ति के पूजन से घर में धन धान्य की भरमार होती है। वहीं परिवार में सुख और समृद्धि आती है। 4 साल की कन्या को कल्याणी माना गया है। इनकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। और 5 साल की कन्या रोहिणी होती है। रोहिणी का पूजन करने से मनुष्य रोग मुक्त होता है। 6 साल की कन्या को कालिका का रूप माना गया। कालिका रूप से विजय, विद्या, राजयोग मिलता है। 7 साल की कन्या चंडिका होती है, और चंडिका रूप को पूजने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है। इनको पूजने से सारे विवादों में विजय मिलती है। 9 साल की कन्या दुर्गा रूप होती है। इनके पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है और असाध्य कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं।
10 साल की कन्या सुभद्रा कहलाती है और अपने भक्तों के सभी मनोरथ को पूर्ण करती है। तो कोई भी उम्र की कन्या मिले 3 से 10 वर्ष तक की आप पूजन कर सकते हैं। और कन्या पूजन के लिए कन्याओं को पहले ही 1 दिन पहले ही आपको इनविटेशन ज़रूर देना चाहिए, उनको आमंत्रित करके उनका पूजन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि रास्ते से पकड़ पकड़ के ले आए, पहले से आमंत्रित कर ले और गृह प्रवेश कराएं। लड़कियां जब कन्याएं आती हैं तो पूरे परिवार के साथ उनको जैसे कि माता रानी प्रवेश कर रही है इस प्रकार से पुष्प वर्षा करके खूब आनंद के साथ उनका स्वागत करें और सभी 9 देवी दुर्गा के सभी 9 नामों का जयकारा लगाएं। बोलिए शैलपुत्री महारानी की जय, ब्रह्मचारी माता की जय, दुर्गे अम्बे मात की जय। इस प्रकार से जयकारे लगाते हुए आपको उनको प्रवेश कराना चाहिए। कन्याएं जो भी आएंगी, कहीं से भी आए, कैसे भी आपने उनको इनवाइट किया है, उनको आरामदायक और स्वच्छ स्थान पर बिठा के उनके पैरों को स्वच्छ पानी या दूध भरे थाल में पैर रख करके उनके पैर धोने चाहिए। पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और कन्याओं के पैर धुलाने वाले जल या दूध को अपने मस्तिष्क पर, अपनी आंखों में लगाना चाहिए। फिर सभी कन्याओं को आप श्रृंगार करना चाहते हैं तो श्रृंगार कीजिए और नहीं तो माथे पर रोली, कुमकुम, अक्षत इससे तिलक कीजिए। इसके बाद माँ भगवती का ध्यान करते हुए इन माता स्वरूप कन्याओं को आप इच्छा अनुसार भोजन करवाएं। जनरल भोजन में चना, हलवा, पूरी, आलू यही बनाए जाते हैं। विशेष भोग है माँ का और अपने हाथों से थाल सजाकर भोजन कराना चाहिए। और फिर भोजन के बाद सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा, उपहार ये दीजिए। दोबारा से पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद आपको गाय के उपले जलाकर उसकी अंगार पर लौंग, कपूर, घी या फिर थोड़े से खीर अगर बनाए हैं तो खीर, इससे अग्नि प्रज्वलित कीजिए और थोड़ा सा कन्याओं के लिए बनाया गया भोजन में से इस भोजन को आपको अग्नि को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद ही सभी कन्याओं को और कंजक को भोजन परोसे। प्रसाद के रूप में आप उनको फल, सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा आदि भी दे सकते हैं। और सभी कन्याओं को इस बार आपको पान का बीड़ा ज़रूर खिलाना है और फिर चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर उनको सम्मानपूर्वक विदा करना है। दोस्तों, नवरात्र में कन्या पूजन करने और प्रसाद देने के बाद दक्षिणा देना ज़रूर होता है। जितनी आपकी इच्छा हो उतना दीजिए। इससे माता दुर्गा प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अच्छा, पान क्यों खिलाना है, इस विषय में भी देवी भागवत मार्कंडे और स्कंद पुराण में भी देवी कात्यायनी की कथा मिलती है। कहते हैं कि ऋषि कात्यायन माता के भक्त थे और उनके कोई संतान नहीं थी और माता की तपस्या कर उन्होंने वरदान मांगा कि आप मुझे पुत्री के रूप में प्राप्त हो। इस बीच महिषासुर का अत्याचार बढ़ रहा था। उसने देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। तब देवताओं के क्रोध से एक तेज प्रकट हुआ जो कन्या के रूप में था। उस तेज ने ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और ऋषि जानते थे कि माता के वरदान के कारण ही पुत्री रूप में वो उनके घर प्रकट हुई है। तब ऋषि ने देवी की प्रथम पूजा की और देवी कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण वह कात्यायनी कहलाई। देवी कात्यायनी के प्रकट होने का मूल उद्देश्य महिषासुर का अंत ही था और अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन ऋषि द्वारा पूजित होने के बाद देवी ने कहा कि उनका प्राकट्य महिषासुर का अंत करने के लिए हुआ है और देवी ने 9वीं और 10वीं तिथि को महिषासुर से युद्ध किया। 10वीं तिथि के दिन देवी ने शहद से भरे पान को खाकर महिषासुर का वध किया। इसके बाद देवी कात्यायनी महिषासुर मर्दिनी कहलाई। पूजा में इसीलिए पान का पत्ता रखना अत्यंत शुभ होता है। ध्यान रखें, पान के पत्ते को ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसके साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाया जाता है। पान का बीड़ा जैसा चढ़ाया जाता है तो माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और जातक के जीवन में सुख समृद्धि का वास करती है। सनातन धर्म में भी पान के पत्ते में विभिन्न देवी देवताओं का वास बताया गया है। इस एक पत्ते में ब्रह्मांड के देवी देवता कहा जाता है वास करते हैं, इसलिए देवी भगवती की पूजा में पान का पत्ता ज़रूर चढ़ाइए। ध्यान रखें, कटा फटा ना हो, छेद ना हो, बीच में से फटा हुआ, डंडी टूटा हुआ, इस तरह का पान आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पान का पत्ता जो भी चढ़ाएंगे हमेशा सही सलामत हो, चमकदार हो, कहीं से भी सूखा नहीं होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति की पूजा साकार नहीं होती है। खासकर अगर आपको लगता है बार बार बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो देवी भगवती को पान का बीड़ा चढ़ाइए। इसके लिए आप मंदिर में या घर पर ही सुबह सवेरे नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के माँ दुर्गा को प्रणाम करें, उनको पान का बीड़ा अर्पित करें और बाद में अपनी जिम्मेदारियां और समस्याओं का बीड़ा माँ को सौंप दीजिए। बोलिए कि अब जो भी आप जाने माँ, जो होना है आगे वो आप कीजिए, मेरी जिम्मेदारियां मैं पूर्ण करती हूँ, आप ही संभालें, आप ही जाने, आप ही मेरे कष्टों को दूर करें।
इस प्रकार से कहते पान का बीड़ा चढ़ाकर माँ को अपने जीवन का बीड़ा सौंप देना चाहिए, लेकिन कभी किसी का बुरा ना सोचें, मन हमेशा पवित्र भावना रखें। इसके बाद 9 कन्याओं को एक एक मीठे पान का बीड़ा उसमें से प्रसाद के तौर पर खिलाएं, परिवार सहित आप पी लीजिए। दोस्तों, नवरात्र के दौरान भारत में कन्याओं को देवी का स्वरूप ही माना जाता है, लेकिन नवरात्र के बाद कुछ लोग भूल जाते हैं। बहुत सी जगह कन्याएं शोषण का शिकार भी होती है, उनका अपमान होता है। ऐसे में कुछ लोग तो दुखी हो जाते हैं कन्या के जन्म के नाम पर, लेकिन आजकल देखिए लड़कियां नहीं मिलती शादी के लिए। ऐसा करके आप देवी माँ के इन रूपों का अपमान ही नहीं कर रहे, ये आपको खुद को सोच बदल के रखनी पड़ेगी। देवी तुल्य महिलाओं का, कन्याओं का सम्मान कीजिए, इनकी आदर करें, ईश्वर की पूजा के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। कहते हैं ना कि जिस घर में औरत का सम्मान होता है वहाँ खुद ईश्वर निवास करते हैं। इस बात को गांठ मार लीजिए दोस्तों। तो कर लीजिए उपाय, और इस बार कन्या पूजन में कन्याओं को ज़रूर से ये पौधे की पत्तियाँ आप बीड़ा दे सके तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो पान के ऊपर भी थोड़ा सा गुलकंद, शक्कर आदि रख करके भी, खजूर ये रख करके भी आप चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपके जीवन में दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति जरूर होगी। सो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और दोस्तों, नवरात्र पूर्ण होने वाले हैं तो माँ का ध्यान ज़रूर करते रहें। सॉरी मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि हमारी फैमिली में जो सभी लोग हैं परिवार वाले वो कोरोना से सफ़र कर रहे हैं, तो थोड़ी उनकी सेवा भी ज़रूरी है, इसलिए आप सबसे पूरा समय ना देने के लिए क्षमा चाहती हूँ। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।